बाल कल्याण स्कूल में आप देखेंगे 9वीं कक्षा में नवोदय स्कूल में सिलेक्शन पाई है, यानी कि एडमिशन के लिए यहाँ पे देखेंगे तनु, जो कि स्थानीय इस एरिया की जो छात्रा है, इन्होंने जो मेहनत किया आज आपके सामने परिणाम है। तनु, ये बताओ, सुना है कि आपका जो एडमिशन है वो ये नवोदय स्कूल में हुआ है, तो कैसे इसकी स्टार्टिंग हुआ, क्या आपने किया इसके लिए? सर पूरे स्कूल से सपोर्ट मिला है, टीचर बहुत अच्छे हैं, मतलब सारे डाउट क्लियर करते थे। लास्ट टाइम में फ्री वो एक्स्ट्रा क्लास भी मिलती थी और सारा मतलब टीचर ही कराते थे और सारा सिलेबस उसी में से था, तो ज़्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें। कब एग्जाम कब हुआ, टेस्ट कब हुआ था इसके? 8 फरवरी। 8 फरवरी। तो उसके लिए कैसे आप रूटीन बनाते थे, कैसे ये तैयारी चल रही थी आपकी? कुछ स्कूल में हो जाता था, 6 से 7 घंटे स्कूल में ही रहते थे, स्कूल में होता था कुछ और फिर रात को शाम को करते थे घर पे। तो कितने घंटे की मेहनत है? ये पूरे 10 घंटे लगभग। अब तो सोते कब थे और बाकी काम कब थे? जब 10 घंटे तो फिर बचा ही क्या है? अच्छा, ये पॉसिबिलिटी है कि जब टेस्ट हुए थे, जो क्वेश्चन पेपर आया था, कितना आप उस टाइम पे थोड़ा सा अफ्रेड, भयभीत, डरे हुए या नर्वस कुछ महसूस हुआ आपको? थोड़ा नर्वस तो फील हुआ था, किस चीज़ को पर लेके? बस ये थोड़े साइंस में थोड़ा वो था, तो बाकी बाद में सारा हो गया था। जब एक बार रीड किया था तो उसके बाद सारा हो गया। कब से कब तक एग्जाम टेस्ट हुआ था? 11:15 बजे से लेके और 1:30 बजे लग। आप जिस स्कूल में पढ़ते हो नवोदय, यहाँ पे बाल कल्याण स्कूल में, अगर थोड़ा सा और मेहनत की जाए तो कितने बच्चे यहाँ से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं? सारे कर ही लेते हैं वैसे तो। अच्छा, तो इतना है मजबूत ये स्कूल, मानती हो कि इस तरीके की क्वालिटी है इस स्कूल में? सर है इतनी तो हैं? फिर हो जाता। अच्छा, करते। तो अच्छा रहा, ओवरऑल आपकी जो मेहनत का फल मिल रहा है। यस सर। अब नवोदय में जो एडमिशन हुआ, तो आगे क्या आपको फैसिलिटी मिलने वाला है, वहाँ से क्या कुछ होगा? सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब हॉस्टल टोटल भी। यस। कब तक, कितने ईयर के होते हैं पढ़ाई? 12th तक। 12 तक है? Yes. कुछ भी घर से नहीं लगना है? यस सर। तो आपने बचा लिया पूरा कुछ। अच्छा, तो आगे की क्या प्लान रहेगा आप? आगे तो बस यूपीएससी से आईएएस करना है बस। बेटी तो आपकी विजन भी बता दी, अब ज्यादा कुछ है, आप घर के खाना बनाना और बाकी चीजें मत उलझा के रखना। नहीं जी, ये तो ऐसा तो थोड़ा बहुत तो देखो करना ही पड़ता है। देखो जी, बेटी धन है, तो वैसे तो इनके तरफ से बहुत सुविधा मिली है इनके लिए। बहुत अच्छे से पढ़ाया इन्होंने, एक्स्ट्रा टाइम भी दिया है जी, बहुत अच्छा किया है जी। इन टीचरों की वजह से, बाल कल्याण की वजह से ही बहुत कुछ हुआ है। ये हमारी बेटी आज वहाँ पहुंची है जी। अच्छा, और इनकी इतना हमारे को मदद ना मिलती तो ऐसा नहीं हो पाता जी। शुरू में आते पेरेंट तो झगड़ा भी करते हैं स्कूल में। हाँ जी। जी करना पड़ता है वो तो अच्छा, जी। अच्छा, आज जब आ गया तो भाई बढ़िया रिजल्ट है, तो आप बोलो ना, ये मैडम है, ये सारे लोग इनका आभार है भाई। हाँ जी, तो हम ये पहले ही कह रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। इन्होंने इतनी हमारी बेटी यहाँ तक पहुंचाई है जी, इतनी मेहनत करवाई है जी। है गांव के लोग बच्चों को, हाँ बेटियों जी। पे कम ध्यान देते हैं वैसे। नहीं, हमारा इतने वो नहीं है जी। हम ये सोचते हैं बेटी आगे से आगे कुछ बन के दिखाएं। हम तो बेटे को भी बोलते हैं बेटी, हम एक समान समझते हैं। ये नहीं है कि बेटी अलग है और बेटा अलग है। इस स्कूल ने बहुत सपोर्ट किया बच्चे। हाँ जी, बाल कल्याण स्कूल बहुत ही बढ़िया है जी। अच्छा, हाँ जी, पेरेंट्स को आना चाहिए हाँ अपने जी, हाँ बच्चों को। जी, ये जी बहुत बढ़िया है जी। यहाँ से पढ़ाई बहुत अच्छी होती है जी। हम्म। जब पढ़ाई अच्छी होती है तो इसीलिए हमारी बेटी आज वहाँ पहुंची है जी। हाँ जी। मैडम, आप लोगों को मिठाई की जरूरत नहीं है, तारीफ तो खूब होगी। हाँ जी, मैं इन पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि इनका बच्चा शुरू से ही हमारे पास पढ़ रहा है, और हमारे टीचर्स को भी मैं इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ कि उन्होंने भी इस बच्चे के साथ बहुत मेहनत की है, स्कूल वालों ने। और इससे जो है हमारे स्कूल का भी नाम किया है इस बच्ची ने। 3-4 बच्चों ने हमारे एग्जाम्स दिए हैं और सभी क्वालिफाइड हो गए हैं। तो हमें खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है कि इतना टैलेंटेड बच्चा हमारे बीच में से जा रहा है। नए सीजन में जो नया सेशन आ रहा है, इसमें खाता खुल गया आपका? हाँ जी, नहीं, लास्ट ईयर भी हमारे एक बच्चे ने 5th का क्लियर किया था, जो 6th में गया है, और इस साल हमारी ये बच्ची 8th से 9th में गई है। और नेक्स्ट ईयर भी हम कोशिश करेंगे कि बच्चे जो भी अच्छे हैं वो अपना भरें, और टीचर्स भी सपोर्ट करते हैं, एक्स्ट्रा भी देते हैं और भी उनके डाउट्स क्लियर करते हैं। तो मैं अपने टीचर्स को भी, अपने स्कूल के डायरेक्टर सर को भी और इनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। भाई आप लोग बताइए, आज तो
आपके हाथों से पढ़ाई हुई ये बेटी आगे जा रही है, तो लग रहा है कि कुछ बेहतर करेगी। Yes, sir. First of all, I congratulate Tanu that she is getting such a good opportunity that she is going there, and because of her hard work and the dedication towards their goal, she are achieving this goal. ओके मैम, तो फिर आप सर, बेस्ट विशेष क्या यस बोलते सर, हैं? मेरा नाम अर्चना है, मैं यहाँ कॉमर्स टीचर हूँ। Okay. हम कोशिश करते हैं बच्चों को आगे बढ़ाने की, कंपटीशन में बच्चा तैयार रहे कंपटीशन के लिए, तो उसके लिए हम नवोदया की पढ़ाई कराते हैं। पढ़ाई लास्ट के पीरियड में हम ये करते हैं, पहले तो हम गाइड करते हैं, जब भी फॉर्म निकलते हैं तो हम इन्फॉर्म कर देते हैं प्रेयर में ही कि फॉर्म निकले हुए हैं, जिसको भी फिल करना है वो फॉर्म फिल कर दे। उसके बाद बुक्स कौन सी लेके आनी है, किस राइटर की लेके आनी है, हम वो मंगाते हैं। फिर बच्चों को गाइड करते हैं कैसे पढ़ना है। बच्चों को कोई भी डाउट है किसी भी पीरियड में, हिंदी, इंग्लिश, साइंस सब्जेक्ट में, तो हम वो पूरा प्रोवाइड कराते हैं कि कोई भी डाउट रहे ना। और लास्ट के पीरियड में हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है। हमने लास्ट टाइम कैट का एग्जाम भी दिलवाया था बच्चों से। हाँ जी सर, इस बार भी नवोदया में 3 बच्चों ने क्लियर किया है, 2 बच्चे वेटिंग में है, क्योंकि एक्चुअली ये होता है नवोदया में सीट कम होती है। मीन्स ये है, जैसे मान लो 60 सीट है तो 60 से ज्यादा वो बच्चे ले नहीं सकते। तो अगर किसी बच्चे का एडमिशन नहीं आता है, कोई बच्चा नहीं लेना चाहता है, तो हमारे बच्चों का नंबर आ जाएगा जो वेटिंग में है। ये होता है सर। मेन ट्रांसफार्मर यहाँ है। जी सर। तो आप लोग मौका देते हैं बच्चों की, भैया आप आगे बढ़ो, हम साथ में हैं। नहीं, हम इन्हें पूरा मौका देते हैं, जो इनके डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करते हैं, और एक लास्ट पीरियड मिलता है हमें, उसमें डायरी वगैरह ये करते हैं। तो उसमें कुछ बच्चे जैसे मतलब थोड़ा सा कम कर पाते हैं, उनका बेसिक क्लियर नहीं है, तो उस लेवल की उन्हें पढ़ाई कराते हैं, जिससे कि बच्चा है कि उसका बेस मजबूत हो जाए तो आगे अपना तैयारी कर ले। और ये बच्ची तो ऐसी थी, मैं मतलब कोई भी टीचर होता था, मतलब लास्ट मेरा ही होता था इनके में, तो मैम मुझे ये नहीं आ रहा है, मैम मुझे ये नहीं आ रहा है, मैम आप देख लो एक बार। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के 2-4 बच्चे ऐसे थे जिनको पढ़ने की थोड़ी सी लगन होती है, तो वो अपने आप से ही लेके आते थे। तो इनको मतलब सपोर्ट तो पूरा ही मिला है, और इनकी मेहनत भी है, इनके पेरेंट्स की भी है। मतलब ये फैमिली वाले इतना अफोर्ड करने वाले नहीं थे, पर हमारे डायरेक्टर सर हैं, प्रिंसिपल मैम है, तो फीस वगैरह का भी देख के उन्होंने स्ट्रक्चर कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा बहुत जो टैलेंटेड बच्चा है तो उसके लिए थोड़ा कम भी कर देते हैं, और उसके हिसाब से मतलब पढ़ाई कराते हैं। तो आप सोच रही हैं कि अगला किसका नंबर होगा? नहीं नहीं जी, तो सारे ही बच्चे अच्छे हैं। हाँ, सबसे पहले तो बच्चे का हार्ड वर्किंग होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे के मन में हो कि मुझे टेस्ट क्लियर करना है तो वो करेंगे। बस मैम, ज्यादा नहीं। नहीं तो सारे बच्चे आप लोगों पे आ जाएंगे। तो अब तो खुश हो गए? हाँ जी, हैं? हाँ बहुत खुश है। भाई अब बाइक पे बैठाओ और छोड़ छोड़ के आओ जाओ हमारे। ये आपकी ड्यूटी है, अगर ये बनेगी अधिकारी तो फिर आपको ढोएंगे। यस, तो कितना मेहनत करते हो आप लोग घर वाले? फिर बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा, मारोगे तो नहीं ना? नहीं नहीं सर, मैं तो कहूंगी बच्चे काफी मेहनत करते हैं। जो हमारी बुक्स हैं इस लेवल के लिए हुई कि बच्चों को एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की नीड ना पड़े, हमारी बुक से ही सारा कवर हो जाता है। बाकी हम बच्चे के लिए जैसे एक्स्ट्रा क्लासेस की फैसिलिटी भी है। अगर हमने स्मार्ट क्लासेस रहे, जैसे बच्चे को कोई डाउट है, कोई चैप्टर नहीं समझा, तो हम उसे चैप्टर या वीडियो के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बाकी बच्चे का मेहनत है, बाकी तो उनके पेरेंट्स भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, जो बच्चों को इतनी मेहनत के लिए सपोर्ट करते हैं कि बच्चा पढ़ने के लिए अपना समय निकाल पाता है। अब नए सीजन में मुझे लगता है कि पेरेंट्स को कुछ और बताने की जरूरत नहीं है, तनु ही काफी है आपके स्कूल से। नहीं सर, एक्चुअली हमारे स्कूल से हर साल बच्चे निकलते हैं, बस वो नंबर डिफर रेशो करता है कि कभी 1 बच्चे हैं, 2 हैं या 3 हैं, वो रेशो डिफर करता है। बाकी से हमारी पूरी कोशिश रहती है कि मोस्ट ऑफ बच्चे जाएं, लेकिन कुछ का ना मन होता है कि हमें नवोदय में ही जाना है, तो हम उनको फॉर्म भरवाते हैं। सितंबर में फॉर्म भरे जाते हैं, देन जनवरी या फरवरी में एग्जाम होता है और अप्रैल में रिजल्ट आता है। सर, जो बुक्स लगाई गई हैं, हमारे डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम और टीचर्स साथ में हेल्प करते हैं, तो ऐसी बुक्स चूज की जाती हैं जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूल्स में लगी हुई हैं। जैसे तो वो जो बुक्स होती हैं उनमें इस तरह का कंटेंट होता है, प्लस में जितने भी टीचर्स हैं हमारे पास वेल क्वालिफाइड हैं, जिनका नीट, एचटेट, सीटेट क्लियर है। तो वो जो बच्चों को तैयारी कराते हैं वो इस तरीके से कराते हैं कि सिर्फ ये नवोदय का ही नहीं, कोई भी चाहे वो नीट का दें, कोई भी एग्जाम दें, एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो असर्शन रीजन बेस्ड हो गए, या आप कह सकते हो कि केस स्टडीज हो गई, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हो गए, तो वो सारी प्रिपरेशन कराई जाती है। तो ये बहुत खुशी का मौका है, मैं भी धन्यवाद देना चाहूंगी। और ये बाल कल्याण फैमिली है, स्कूल बाद में पहले फैमिली है, जिसमें हम पूरे कोऑपरेट करते हैं बच्चों को, साथ में जितने भी हमारी मैनेजमेंट है वो भी हमें कोऑपरेट करती है। सर, सीजन आने से पहले मैं देखूं एक धमाका हो गया आपके स्कूल से, जो बिटिया है तनु, नवोदय स्कूल में उसका सिलेक्शन, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस एरिया में एक अलग मैसेज जाने वाला है। बिल्कुल, बहुत ही खुशी की बात है कि तन्नू डॉटर ऑफ पुरुषोत्तम का जवाहर नवोदय विद्यालय में 9th क्लास में एडमिशन हो चुका है, और 2 बच्चे हमारी और अर्चना और इशिका उनका वेटिंग लिस्ट में है, और मैं उम्मीद करता हूं उनका एडमिशन होगा। लास्ट ईयर भी हमारे बच्चे
जवाहर नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हुए थे। आपने ही शायद उसको कवर किया था। और टीचरों की मेहनत, स्कूल की मेहनत रंग ला रही है बिल्कुल। सीबीएसई से एफिलेटेड होने की वजह से हमारे बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें सिलेक्शन हो रहा है, जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो रहा है। इवन नीट भी क्वालिफाई कर रहे हैं, डॉक्टरी में उनका एडमिशन हो रहा है। सर देखिए, ये गांव जो है इसमें खासकर जो बच्चे होते हैं बड़ा कम उनको आका जाता है कि वो बच्चे हैं, घूमते हैं, खेलते हैं, लेकिन आप लोगों ने क्वालिटी निकाल रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स का जो बर्डन है वो दूर कर रहे हैं। तो कैसे ये सब पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है, अच्छा सिलेबस लगाया हुआ है और शहर से क्वालिफाइड स्टाफ को हमने रखा हुआ है, स्कूल ने उनको हायर किया हुआ है, अच्छे क्वालिफाइड हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सभी के अलग अलग से पीजी फैकल्टी है हमारे पास और वो अच्छे से मेहनत कराते हैं। जो शहर में जो बड़े स्कूल जिनको हम बोलते हैं, जैसे टीचर उनमें काम करा रहे हैं, हमारे पास भी उससे भी अच्छे टीचर हैं और अच्छा जो बुक्स हैं सिलेक्शन बहुत अच्छा हमने किया हुआ है। और उनकी जब वो रेगुलर तैयारी करते हैं तो जरूर उनको सफलता मिलती है। तो एक बात हम ये कहें कि शहर में या फिर देश के अंदर जैसे लोग जश्न मनाते हैं और फौजी भाई बॉर्डर पे रक्षा करते हैं, तो ये ऐसे में किसान भाई घर की रक्षा करें, मतलब घर देखें, और बच्चे जो है वो बाल कल्याण उनका रक्षा करें। बिल्कुल, आप इसमें मतलब अपना विश्वास रखते हुए स्कूल में बच्चों को स्कूल भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन कराएं। एजुकेशन की जो पढ़ाई की जिम्मेदारी वो हमारे ऊपर है, हम आपको बेस्ट एजुकेशन देंगे। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।